दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास हम लोगों की मैथमेटिक्स की पशु परिचय विभाग की 5वीं क्लास है। पिछले 4 क्लासेस को आप लोगों ने जिस तरीके से स्नेह प्रदान किया, जिस प्रकार से आप लोग उन क्लासेस को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आप लोग जो उन क्लासों के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, उसके लिए आपकी जितनी भी तारीफ की जाए वो बहुत कम है। उन सब के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि इसी प्रकार से अगर हम सब जुड़े रहें तो हम सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, ये मुझे क्लियर दिख रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से अपना साथ और अपना प्रेम और अपना विश्वास जीजीडी के साथ बनाए रखें। ये पूरी टीम आपके लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए लगातार प्रतिबद्धता के साथ काम करती रहेगी। तो इसी कड़ी में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 5, अब क्लास नंबर 5वीं हमारी, जिसका नाम है नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है बाइनरी नंबर सिस्टम। द्विआधारी संख्या पद्धति हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। कई कंपटीशन एग्जाम्स में देखा गया है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कई परीक्षाओं में, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, इवन बैंकिंग का हो, सीडीएस का हो, कई परीक्षाओं में इस एग्जाम से क्वेश्चन आता है। हमारे जो पशु परिचय विभाग का मैथमेटिक्स है उसमें कोई सिलेबस के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। इसी वजह से हम ये चाहते हैं कि कोई भी टॉपिक जब आप जीजीडी से पढ़ रहे हैं ना, तो कोई भी मैथमेटिक्स का एक भी टॉपिक आपका बाकी नहीं रहे। अगर इस टॉपिक से भी सवाल आए, बाइनरी नंबर सिस्टम से भी, तो जीजीडी से पढ़ने वाला हर बच्चा एकदम उन सवालों को चुटकियों में सॉल्व कर ले। इसी के वजह से हम लोगों ने ये बाइनरी नंबर सिस्टम को भी लेके आए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप पूरी क्लास देख लेंगे, पूरा कंप्लीट लेक्चर देखेंगे, तो उसके बाद आपको इसमें कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। पूरी क्लास देखिए, पूरी क्लास देखने के बाद इसके नोट्स बना लीजिए। सिर्फ एक बार पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद आप अगर एग्जाम से 2-3 दिन पहले भी सिर्फ इसको देख लेंगे ना, आपके नोट्स को सिर्फ आप देख लेंगे, तो आपको इससे बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। इसी के अंदर से मिलेगा। तो दोस्तों आज की क्लास में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान टॉपिक है। बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में जानते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि टोटली जो हमारे पास नंबर सिस्टम होता है ना, वो 4 टाइप्स का जनरली होता है। जिसमें पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम और चौथा है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये 4 तरह के नंबर होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम की बात की जाए तो बाइनरी यहां पर लिखा हुआ है, तो बाइनरी लिखने का मतलब, ये बाई का मतलब होता है 2। बाई का मतलब 2 होता है। इसका मतलब इस बाइनरी नंबर सिस्टम का जो आधार होगा वो आधार होगा 2। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार 2 होता है। और इसमें जो हम लोग अंक यूज करने वाले हैं ना, वो अंक होते हैं जो, और ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, जो हमारे कंप्यूटर और मशीन से होती है ना, वो इस भाषा को समझती है। और उसमें हमारे पास अंक होते हैं 0 और 1। इसी प्रकार से अगर हम ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करें तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार होता है 8, का आधार होता है 8। और इसके अंदर जो अंक आने वाले हैं वो अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये टोटल 8 अंक इसके अंदर हम लोग प्रयोग में लेते हैं। इसी प्रकार से डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर बात की जाए, डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार होता है 10। और इसमें जो अंक लेते हैं, इस टॉपिक को हमने बहुत अच्छी तरह से पहली क्लास में डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ा था। जिस बात को हम लोग समझते हैं, ये एक्चुअल में ह्यूमन नेचर का पार्ट है। हम लोग जो अंकों को समझते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में समझते हैं। और इस नंबर सिस्टम को हम लोगों ने पहली क्लास में बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया था। आई होप कि जिन लोगों ने पहली क्लास देखा होगा उनको बहुत अच्छी तरह से पूरा नंबर सिस्टम समझ में आ गया होगा। इसके अंदर जो अंक यूज में लेने वाले हैं वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
ये टोटल 10 अंक हमारे पास होते हैं। हेक्साडेसिमल की बात करेंगे तो इसका आधार होगा 16 और इसमें जो अंक लेने वाले हैं हम लोग यूज में, वो अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 16 अंक होते हैं। लेकिन अब इसमें समस्या ये आ रही है कि ये 9 तक तो अंक होते हैं, इसके बाद ये जो संख्या है इसको हम नहीं लेते हैं। लिखा मैंने 16 तक है आपको समझाने के लिए। इनकी जगह पर हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल ए, 11 की जगह कैपिटल बी, सी, डी, ई और एफ, ये सब चीजें यूज करते हैं ए बी सी डी ई एफ 9 के बाद। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटली जो नंबर सिस्टम का है वो 4 नंबर सिस्टम होते हैं। हम अब ये जो 4 नंबर सिस्टम है, इतना सारा सब कुछ सीडीएस एग्जाम जो होता है या एसएससी सीजीएल है, उन सब चीजों में पूछा जाता है। हम पशु परिचर विभाग की तैयारी कर रहे हैं, उस बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो जनरली क्वेश्चन जो आ सकता है वो या तो आएगा बाइनरी को नंबर डेसिमल में बदलने के लिए या डेसिमल को बाइनरी में। तो हम उसी एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए सिर्फ 2 टाइप पढ़ने वाले हैं, बाइनरी को डेसिमल में बदलना और डेसिमल को बाइनरी में बदलना। हम ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस सिलेबस में नहीं आएगा। मुझे लगता है एग्जाम में बिल्कुल भी ये ऑक्टल और हेक्सा से तो बिल्कुल सवाल नहीं बनने वाला, ये बात निश्चित रूप से आप जान लीजिए। तो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ बस आप उसको बहुत अच्छी तरह से आप फॉलो कर लीजिए, उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और इस टॉपिक से आता भी है तो एक सवाल आएगा और बहुत सिंपल सवाल आने वाला है, और वो इतना सिंपल होगा कि आपसे तो बहुत एकदम चुटकियों में बनेगा सवाल जब आप पूरा क्लास देख लेंगे। और सिर्फ एक बार देखना है, नोट्स बनाना है और उसके बाद उसको एग्जाम से 2-3 दिन पहले एक बार देख लीजिएगा, बस खत्म हो गया। उसके आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, अगले स्लाइड की तरफ। और अगला है हमारे पास जो टॉपिक, उसमें लिखा हुआ हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इस बात को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 97 लिखा है, इस 97 को, ये 97 डेसिमल में है क्योंकि डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक के अंक आते हैं, आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है। और यहाँ पर अगर कभी जो लिखा हुआ आ जाए ना, उससे आपको मालूम पड़ेगा ये डेसिमल में है या बाइनरी में है। अगर 2 लिखा हुआ आता है तो बाइनरी सिस्टम में, तब अंदर 01 आएंगे, और 10 लिखा हुआ रहा तो डेसिमल सिस्टम है। और इसको हम बदलना चाहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। बाइनरी नंबर सिस्टम में हम इसको बदलना अगर चाहते हैं तो यहाँ बेस आ जाएगा 2, और कैसे बदलेंगे उसको जरा जानते हैं। तो जिसमें डेसिमल नंबर को जिस भी नंबर सिस्टम में बदलना होता है उसके आधार से भाग देते जाते हैं और शेषफल को लिखते जाते हैं। तो हम 97 को बदलना चाह रहे हैं बाइनरी में, तो हम 97 में भाग देंगे। इससे भाग देंगे दोस्तों, 2 से भाग देंगे, और 2 से भाग देने के बाद इस तरफ लिखने वाले हम लोग सारे शेष, और इधर लिखेंगे हमारे भागफल। तो भागफल जब आप 2 का 9 में भाग देंगे तो 2 चौक 8, कितना बचा शेष 1, 1 और 7 मिलकर हो गए 17, 17 में 2 का भाग जाएगा 8 बार, और 8 दूनी 16, 17 में से 16 घटाओगे तो बचेगा शेषफल 1, इसीलिए हमारा आंसर आ गया 1, शेषफल आ गया 1। फिर इसी प्रकार से फिर 2 से भाग देंगे हम लोग। तो जब से आप 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे तो 24 बार जाएगा भाग इसका, और पूरा पूरा भाग चला गया, इसीलिए शेषफल आएगा इसका 0। फिर जब आप 2 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24, 12 बार पूरा पूरा भाग चला गया तो शेषफल आ गया 0। इसी प्रकार से जब फिर 2 से भाग देंगे तो 12 में 2 से भाग जाएगा पूरा पूरा 6 बार, शेषफल आ गया फिर 0। फिर 2 से भाग दिया तो 2 से 6 में भाग देंगे तो 2 3 6, और शेषफल आ गया 0। फिर 2 का भाग देंगे जब 3 में, तो 2 का जब आप 3 में भाग देंगे तो 2 एकम 2, एक बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा तो यहाँ लिख दिया हमने भागफल को, और शेष कितना बचेगा तो 3 में से 2 घटाएंगे 1, यहाँ लिख दिया 1। जैसे ही यहाँ भागफल आपका 1 आ जाए, अब उसके बाद आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक की बात एकदम आपके समझ में आ गई। अब करना क्या है, भाग दे दिया, सब काम खत्म हो गया। इन नंबरों को बस इधर से उल्टा लिख दीजिए,
इन नंबरों को इधर से उल्टा लिख दिए, यहां से शुरू करना है, 1 आने के बाद स्टॉप कर देना, उसके बाद भाग नहीं देना है, और उसके बाद यहां से उल्टा नंबर लिख दीजिए। नंबर लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 1 0 0 0 0, 4 बार 0 है, और उसके बाद लास्ट में। ये आपका हो गया बाइनरी नंबर। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं और उससे फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे बाइनरी नंबर सिस्टम को, डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में बदला जाएगा। तो एक और एग्जांपल से हम लोग इसको सॉल्व सीखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है कोई एग्जाम्पल 121 लिखा हुआ है, और 121, और यहाँ अगर मैंने बेस में 10 लिख दिया, 10 लिख दिया, तो आप ये समझ जाना कि ये डेसिमल में लिखा हुआ है और मैं इसको चाहता हूं बाइनरी में कन्वर्ट करना, बाइनरी में बदलना चाहता हूं। तो मेरा प्रोसेस बिल्कुल सेम है कि सर आप 121 को लिखिए और आप डेसिमल नंबर सिस्टम को बदलना चाहते हैं बाइनरी में, तो आपको 2 से भाग देना है और शेष इधर लिखते जाना है। जिसमें बदलना होता है डेसिमल नंबर को, उसके आधार से भाग दिया जाता है, उस आधार को हम याद रखेंगे। तो 2 से जैसे ही अब इसमें भाग देंगे, तो भाग देने पर इसका 2 में भाग जाएगा 60 बार। देख लीजिए 60 दूनी 120, शेष कितना बचा 1, वो शेष हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद फिर 2 से भाग दिया, तो 2 से जब 60 में भाग दोगे तो 30 आ जाएगा, और पूरा पूरा भाग चला गया तो शेषफल हो गया 0। फिर 2 से भाग देंगे तो 15 बार भाग जाएगा और शेषफल आ जाएगा 0, पूरा पूरा भाग चला गया। फिर 2 से भाग दिया तो 2 सत्ते 14, 7 बार भाग गया, और 15 में से 14 घटाया तो शेष बच गया 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 से 7 में भाग देंगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, शेष बच गया 1। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 से 3 में भाग 1 बार जाएगा, 2 एकम 2, और शेष बच गया 1, 3 माइनस 2 1 बन जाएगा। और जैसे ही 1 आ गया स्टॉप कर देंगे हम लोग, और स्टॉप करने के बाद नंबरों को इधर से लिख देंगे। इधर से लिखते ही हमारे पास बन गया 1 1 1 1, 4 बार है, 1 2 3 4 बार 1, फिर उसके बाद 2 बार 0, और उसके बाद 1। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस प्रकार से बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में बदलते हैं। अब यहां तक की बातें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अगला जो हमारे पास है, अब उसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए सर संख्या, अभी जो डेसिमल सिस्टम है, ये आप जो लिख रहे हैं एकदम सही लिखा आपने, ये नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। अगर संख्या दशमलव में आ जाए तो आप उन संख्याओं का बाइनरी में कैसे बदलेंगे, तो वो भी हम लोग सीखते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए आपके पास किसी ने लिख दिया कि 25.125 ये डेसिमल में लिखा हुआ है, और आपको इसको बदल के लाना है बाइनरी में। आप कैसे बदलेंगे, इस बात को सीखना है। तो आइए बड़े ध्यान से इसको भी सीखते हैं। बहुत आसानी से हम लोग इसको भी बदलने वाले हैं। क्या करना है, पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है ना 25, इसको आप यहां लिखिए, और इसका सेम प्रोसेस है, आप 2 से भाग देते जाइए, और 2 से भाग देते जाएंगे और इधर शेष को लिखते जाएंगे। भाग दिया 2 का, 12 बार पूरा पूरा भाग चला गया, 12 दूनी 24, शेष बच गया 1, हम लिख देंगे यहाँ पर 1। फिर 2 से भाग देंगे तो 6 बार पूरा पूरा भाग चला गया, शेष बच गया 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 से 6 में भाग पूरा पूरा 3 बार चला गया, शेष आ गया 0। फिर 2 से 3 में भाग दिया, 2 से 3 में भाग देंगे तो 1 बार भाग गया, शेष आ गया 1। और फिर से वही काम हमारा, तो यूं उल्टा करके लिख देंगे। लिख दीजिए इसको, ये हो जाएगा 1 1 0 0 1। और अब मुझे पॉइंट के बाद वाले नंबर को लिखने की जरूरत है। तो पॉइंट के बाद वाले नंबर को लिखने के लिए अब मैं यहां लगा देता हूं पॉइंट। अब पॉइंट के बाद के नंबर को कैसे लिखना है, तो पॉइंट के बाद हमारे पास क्या है, 0.125। देखो पॉइंट से पहले वाले नंबर में भाग दे रहे थे हम लोग, पॉइंट से पहले वाले नंबर में 2 का भाग, पॉइंट के बाद वाले नंबर में 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। तो हम इसको
बदलते हैं भाई। पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है 0.125। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और अब हम इनमें गुणा करेंगे 2 से। आप जैसे इसको 2 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो 2 से गुणा करने के बाद होगा क्या, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा 0.250। 125 का दुगना 0.250 हो जाएगा। और आपको लिखना है दशमलव के बाद वाले, गुणा करने के बाद जो नंबर आया है ना, उस नंबर के अंदर पॉइंट के बाद पहले वाला नंबर, पॉइंट के पहले वाला डिजिट लिखना है इधर, यानी 0 को लिखना है। बात समझ में आ गई एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव से पहले वाले नंबर को लिखना है। अब इसके बाद फिर क्या बचा, तो आपको मालूम है पॉइंट के बाद 0 किसी काम का नहीं होता, इसको छोड़ दो, कोई मतलब नहीं हमारे को। हमारा हम सिर्फ ये 25 को देखेंगे। अब 0.25 में फिर से 2 से गुणा करेंगे, तो जब इसको 2 से गुणा करोगे तो आएगा 0.50, ये नंबर है। फिर वही काम क्या, आपको फिर से पॉइंट से पहले वाला जो डिजिट है, अंक है, इस अंक को यहां पर लिख दो, तो ये आ गया 0। इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसके बाद ये 0.50 जो लिखा हुआ है, इसको फिर से आप 0.5 लिख दीजिए और इंटू कर दो 2 से। और जैसे 2 से गुणा करेंगे आप दोस्तों, अब आ जाएगा ये 1.0। 5 दूनी 10 होता है, और एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो इधर भी एक संख्या के बाद पॉइंट। और फिर से वही काम हमारा, दशमलव के पहले वाले अंक को लिखना है। दशमलव के पहले वाले अंक को जब लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। यहां तक बात समझ में आ रही है? पॉइंट वाले क्वेश्चन में पॉइंट के बाद वाले को 2 से गुणा करते हैं, पॉइंट के पहले वाले को 2 से भाग देते हैं, और भाग देते समय, गुणा करते समय पॉइंट के पहले वाले डिजिट को लिखते जाते हैं। पॉइंट से पहले जो भी अंक आ रहा है उसको लिखते जाते हैं। अब पॉइंट के बाद 0 आ गया, तो अब तो गुणा करने की जरूरत नहीं है ना। तो यहां पर ये बात याद रखना, दशमलव से जस्ट पहले वाला डिजिट लिखते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, दशमलव से ठीक पहले वाला अंक लिखते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब ये जब समझ में आ गया, तो अब इसको लिखेंगे कैसे? तो दोस्तों, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट से पहले वाले को यूं उल्टा लिखा था, पॉइंट से पहले वाले डिजिट में भाग देने के बाद उल्टा लिखा था, तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट में इसका उल्टा लिखेंगे, इसका उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। मतलब हम इसको ऐसे लिखने वाले, इस प्रकार से लिखेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे तो 0 1 आ जाएगा, और यही इस प्रश्न का आंसर है। तो कितना आसानी से हम लोगों ने बना लिया। ये मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, जो मैंने क्वेश्चन लेके आया हूं, उन्हीं क्वेश्चंस को जब बार बार आप 2-3 बार सॉल्व कर लेंगे, 2-3 बार से ज़्यादा सॉल्व करने की मुझे लगता है इस टॉपिक में ज़रूरत नहीं है। जब कर लेंगे पूरा लेक्चर देखने के बाद, तो उसके बाद आपके लिए बहुत आसान और बहुत आराम से इन क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी बना लेंगे आप। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम आते हैं हमारे अगले पोर्शन में। सेकंड पार्ट जो हमारा ये है, सेकंड पोर्शन में हम आते हैं, और उसमें हमारे पास ये है कि हम इसमें जानेंगे हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी नंबर सिस्टम को हम लोग डेसिमल में कैसे बदले। तो हम क्या करते हैं, हम हमारे वही एग्जाम्पल लेते हैं जिनको हमने डेसिमल में, बाइनरी में, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया था, बाइनरी वाले को डेसिमल में बदलते हैं, ताकि ये भी एक मालूम पड़ जाएगा कि हमने जो किया है वो सही है या गलत है। तो जैसे आ जाइए, हमारे पास जो एग्जाम्पल है, हमने क्या क्या लिया था ये, तो हमारे पास इसमें क्या क्या है वो जरा सोचो। 1 है और 4 बार, और फिर उसके बाद 1 है। 1 1 4 बार 0 और 1 है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो हम इसमें बदल रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, और उस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। 1 1 4 बार 0 और 1, ये था हमारा बाइनरी, और इसको मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम में, डेसिमल में बदलना है इसको। तो डेसिमल में बदलने के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम है। जो बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से समझिएगा आप। ये जो डिजिट लिखे हुए हैं ना, अंक लिखे हुए, उनको लिख दीजिए। थोड़ा दूर दूर लिखिए, इतना दूरी ना बढ़ जाए, इतनी दूरी ना बढ़े कि
अलगाव की स्थिति, दूरी इतनी ही बढ़नी चाहिए कि महसूस हो दूरी को, कमी महसूस हो दूरी का, इतनी दूरी पर लिख देंगे हम। उसके बाद आपको क्या करना है, एकदम आसान सा काम। लिखने के बाद यहां से शुरू करिए, आप 1 लिखिए और इनका दुगुना करते जाइए, 1 का दुगुना करते जाना है। 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64। बस ये काम करना है, 1 लिखना है और उसके बाद दुगुना करते जाना है आप जब तक लिखे हुए। उसके अंदर जो जीरो के सामने बैठा है, जो जीरो के सामने बैठे हैं, उन सबको छोड़ दो, उन सबको छोड़ के बाकी जो बच गए उनको जोड़ दो। तो बचे क्या आपके पास, 64 प्लस 32 प्लस 1, और इनको आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 97। और आपने देखा होगा कि हमने 97 डेसिमल में था, उसी को बाइनरी में कन्वर्ट किया था, और हमने ये प्रूव भी कर दिया कि जब आप बाइनरी को डेसिमल में बदलेंगे तो आंसर आपका 97 आएगा। समझ में आ गई बात। अब जरा दूसरे एग्जाम्पल को भी समझते हैं। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें हम पॉइंट वाले को कर लेते हैं कि पॉइंट वाले को कैसे करेंगे। ये तो एकदम समझ में आ गया ना। अब पॉइंट वाला जो हमारे पास था वो क्या था, तो जरा जानते हैं हम लोग। तो पॉइंट वाला हमारे पास था, ये आया था हमारे पास। इसको कैसे बदलेंगे, क्या लिखा हुआ है, 11001। पहले तो ये लिख लेते हैं सैंपल में 11001, ऐसा ही कुछ था, देख लेते हैं 11001, 11001। ठीक है, अब हम आगे इसके जानते हैं। 0.001 था, 0.001, 0.001, और ये बाइनरी में था। इसको बदल के लाना है डेसिमल सिस्टम। तो अब इसको कैसे बदलेंगे पॉइंट वाले को, ये तो समझ में आ गया सर। इसको कैसे बदलेंगे, एकदम आसान है। फिर से हमारा वही काम, क्या काम, इन डिजिट्स को थोड़ी दूरी पर लिखिए। लिखते हैं 1 1 0 0 1 0.001, इतना सा काम है। अब आप इसको क्या करिए, फिर से वही प्रोसेस, जो पॉइंट से पहले है ना, पॉइंट से जो पहले नंबर आ रहे हैं वो उनको 1 से लिखना शुरू कीजिए। 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना। जिनके सामने 0 आ रहा है उनको छोड़ दो, उनको नहीं लेना है, और बाकी जो बच गए उनको जोड़ दो। तो 16 और 8 24 और 1 25। तो ये तो आ गया हमारे पास 25, यानी हमारे पास एक जना आ चुका है 25। अब इसके बाद पॉइंट लगा दीजिए, क्योंकि इसके बाद पॉइंट वाले लोग हैं। पॉइंट वाले को कैसे सॉल्व करना है, पॉइंट वाले को हल करने के लिए आप इसको शुरू करेंगे 1/2 से लिखना, 1/2 से, और नीचे दुगना करते जाना है, ऊपर नहीं करना है, नीचे दुगना करते जाना है। तो 1/2 के बाद 1/2 का दुगुना 4, 1/2 का दुगुना 8। फिर से वही नियम, 0 के सामने वाले को छोड़ दो और जो बच गए उनको देखो। तो जब आप 1 में 8 का भाग देंगे तो इसको जब दशमलव में बदलेंगे तो ये आएगा 0.125, और जैसे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 0.125, और यही हमारा आंसर था। इसी डेसिमल को हम लोगों ने बाइनरी में कन्वर्ट किया था, और मुझे लगता है कि मैंने आपको दोनों चीजें, बाइनरी को डेसिमल में बदलना, डेसिमल को बाइनरी में बदलना, दोनों बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। आपको समझ में भी आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग जानते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उन क्वेश्चंस की हेल्प से सीखने की कोशिश करते हैं कि वो जो, अच्छा ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं सब किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, इसीलिए आपको देख के समझ में आ जाएगा। ऐसे सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और 1 नंबर हम मिस कर देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जब आप जीजीडी से पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे पूरा कंटेंट मिलने वाला है। एक ही जगह फोकस रखिए और 9 बजे के हलवा का इंतजार करते रहिए। जैसे ही 9 बजता है हलवा खाइए और खाने के बाद रिलैक्स होकर नींद लीजिए, फिर सुबह उठ करके सब्जेक्ट को अपने पढ़ाई करिए। चलिए अब 14 को बदलना है, डेसिमल में है, ये देखिए डेसिमल में है, इसको बाइनरी में बदलना है। तो हमारा प्रोसेस क्या होता है, हम इस 14 में
2 से भाग देते जाते हैं और शेष को लिखते हैं। तो 2 से भाग दिया 7 बार, पूरा पूरा भाग चला गया, शेष 0। फिर 2 से भाग दिया, 2 3 6, शेष बच गया 1। फिर 2 से भाग दिया तो भाग गया इसका 1 बार और शेष बच गया 1। और मैंने कहा था 1 बचने के बाद रुक जाओ, यही आपका आंसर हो गया। और इस आंसर को उल्टा लिखते हैं, इसलिए 1 1 1 0 बाइनरी में, और इसीलिए हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर। इतना आराम से आसानी से बना लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 47 को आप डेसिमल में है, इसको बाइनरी में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे, यहां लिख देंगे 47 और 2 से भाग देते जाएंगे। 2 से 47 में भाग देंगे तो 2 का भाग इसमें जाएगा 23 बार, 23 दूनी 46, शेष बच गया 1। 47 में से 46 घटाएंगे तो 1। फिर 2 से भाग देंगे, 23 में भाग जाएगा 11 बार और 11 दूनी 22, तो 23 में से 22 घटाएंगे तो शेष बचेगा 1। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 का भाग इसमें जाएगा 3 बार, 4 बार, 5 बार जाएगा, 2 पंजे 10 और 11 में से 10 घटाएंगे तो शेष बचेगा 1। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, शेष बचा 1। 5 में से 4 घटा दिया 1, वो यहाँ लिख दिया। फिर हम भाग देने वाले हैं अब 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे दोस्तों, तो अब की बार कितनी बार भाग जाएगा, 1 बार। 2 एकम 2 और शेष कितना बच गया, 0। और मैंने कहा था जैसे ही आपका भागफल 1 आ जाए उसके बाद आप स्टॉप कर दो, और स्टॉप करने के बाद यहां से इसको उल्टा लिख दो, और इससे आपका आंसर आ जाएगा 1 0 1 1 1 1, 4 बार 1। ये बाइनरी सिस्टम हो गया और इसीलिए आपका आंसर हो गया 1 0 4 बार 1। इस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, और इसीलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसके अंदर बाइनरी सिस्टम में दिया हुआ है। देखो बाइनरी सिस्टम में दिया हुआ है और आपसे कह रहा है इसको दशमलव पद्धति में बदलो। तो दशमलव पद्धति में कैसे बदलेंगे, आइए देखते हैं। तो हमने क्या कहा था कि जो बाइनरी में लिखे हुए अंक हैं उन अंकों को थोड़ा थोड़ा दूरी पर लिख दीजिए। ऐसे कैसा लिखिए, 1 0 1, 1 को थोड़ा दूर लिख देते हैं 1, फिर 3 बार 1 है, 1 2 3, फिर 0 1। फिर मैंने कहा था कि आप इधर से अंक को लिखना शुरू कीजिए, 1 से शुरू करो, 1, फिर इसका दुगना करते जाओ, 2 4 8 16 32 64, और उसके बाद 64 का दुगना 108। जिनके सामने 0 है उनको छोड़ दो, छोड़ दिया। बाकी बचे हुए को जोड़ लेते हैं। इनको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है। तो 164 और 28 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये, तो 8, इनको जोड़ते हैं, 4 और 8 12, 12 और 6 18, 18 और 8 18 और 8 26, 26 और 4 30, 30 और 1 31, और 31 में आया, 31 जब जोड़ा तो हासिल कितना आएगा 1। और अगर आप देख पा रहे हो तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। एक इकाई अंक सिर्फ 221 में आ रहा है, 221 में आ रहा है, तो आपका आंसर हो गया 221। आप जोड़ के देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी, सी सॉरी 221। तो आपको ऑप्शन को भी देख लेना एक बार, ताकि आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि बहुत बार ज़्यादा पूरा नंबर निकालने की जरूरत नहीं है। कसम नहीं खानी है कि हम तो पूरा नंबर निकाल के ही आंसर देंगे। इकाई अंक देख रहा है, सबका अलग अलग है, तो इकाई अंक जिसका 1 आ गया मतलब हमारा आंसर सही है एकदम। तो यही हमारा आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास लिखा हुआ बाइनरी में, इसको दशमलव में बदलना है। फिर से वही काम, क्या करेंगे, काम ये करने वाले हम लोग कि इनको लिख देते हैं। 4 बार 1 है, 1 1 1 1, फिर 2 बार 0 1, 2 बार 0 1। यहां से नंबर को लिखना शुरू करेंगे, 1 2 4, दुगना करते जाओ, 8 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, डबल करते गए। जिनके सामने 0 था उनको छोड़ दिया, बाकी नंबर को ऐड कर लो। बाकी नंबर को जोड़ोगे, 64 और 32 96, 96 प्लस 16 96 प्लस 16 जोड़ोगे तो 112, 112 प्लस 8 को जोड़ोगे तो 112 प्लस 8 120, 120 प्लस 1 121। तो आंसर हो गया 100।
डेसिमल में बदल चुका है। और इसको भी आप कर सकते थे अगर आप एक ही, क्योंकि आपको दिख रहा है सारे इकाई अंक सेम है तो खाली इकाई अंक को जोड़ के भी बन जाता है, बाकी की जरूरत ही नहीं थी। तो आप ऑप्शन को जरूर ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन ऑप्शन से बहुत जल्दी बन जाता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं आंसर आ जाता है। इकाई अंक सबका अलग है तो सिर्फ इकाई अंक को जोड़ लो बस। चलिए बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारे पास बाइनरी संख्या दी हुई है, अब दशमलव में दिया हुआ है और इसका मतलब पॉइंट भी आ रहा है इसमें, और इसको दशमलव में डेसिमल में बदलना है। कैसे बदलेंगे वो सीखते हैं, आइए। हमारे पास जो लिखा हुआ है वो है 1 1 1 0 1, पॉइंट के बाद 0 0 और 1। क्या मैंने बताया था आपको कि दशमलव से पहले वाले नंबर्स को, अंक को, तो आप 1 से लिखिए और इसका दुगना करते जाइए, 2 4 8 16, और जिनके सामने 0 है उनको नहीं लिखना है। और दशमलव के बाद वाले अंक को कैसे लिखते हैं, 1/2 से शुरू करते हैं, 1/2, और नीचे वाले का दुगना करते जाएंगे, 1/4 1/8। ये 0 लिखा हुआ है, इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। अब इनको जोड़ो, 16 और 8 24 और 1 25 और 1 26, 16 और 8 24, 24 और 4 28 और 1 29, तो आंसर आया 29। और वैसे 29 आया तो दो ऑप्शन में 29 है, तो ये दोनों तो वैसे गलत हो गए, बी और डी तो वैसे नहीं होंगे, तो 29 आ गया। इनको जोड़ना नहीं है, 1/8 को आप लिखो तो 1/8 कितना होता है, इस 1/8 को जब दशमलव में बदलोगे तो 0.125 आएगा, 1 में 8 से भाग देंगे तो आप ये आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 29.125, ये आपका आ गया डेसिमल में नंबर। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका आंसर कौन सा, सी वाला। बहुत आसान है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, जिसमें आपके पास क्वेश्चन वाले ने दशमलव पद्धति में संख्या को दिया हुआ है और कह रहा बाइनरी संख्या में बदलने पर इसका रूप क्या होगा, क्या आएगा, ये आपको पता लगाना है। और ये पॉइंट में दिया हुआ है, तो एकदम आसान है। आप देख रहे हैं हम कैसे क्वेश्चंस को शुरुआत कर रहे हैं। हमारे पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका एकदम आसान है, एकदम हलवा क्वेश्चन से शुरू करो और धीरे 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 आपको एहसास भी नहीं होगा, हम अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाएंगे। और अभी देखिए हम लोग पॉइंट वाले नंबर की तरफ भी बढ़ चुके हैं, आगे थोड़ा और चलेंगे तो उनसे और बेहतर क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जब आप पूरा पढ़ लेंगे तब आपको खुद रियलाइज हो जाएगा, खुद मालूम पड़ जाएगा कि हाँ अब इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा, इसके ज़्यादा कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो इसीलिए आप लगातार जुड़े रहिए, और अभी भी आपके अगर कुछ साथी भटक रहे हैं तो उनको बताइए कि जीजीटी से जुड़िए, गलती ना करें और लगातार पढ़ते रहें। पूरा कंप्लीट सिलेबस इसी प्रकार से हर एक चैप्टर को एकदम डिटेल से, एकदम हलवा क्वेश्चन से शुरू करते हुए धीरे 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 आपको लेवल भी बढ़ाते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको सब समझ में भी आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 57 है, 57 है, तो आपको मालूम है 57 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। 57 में 2 से भाग देंगे, 2 से भाग जब दोगे तो 2 दूनी 4, शेष बच गया 1, 1 और 7 मिलकर 17, 2 अट्ठे 16, शेष कितना बच गया 1, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1। अब 2 से भाग दो तो 2 से भाग इसमें 14 बार गया पूरा पूरा, शेष आ गया 0। फिर 2 से भाग दोगे तो इसमें भाग जाएगा 7 बार, शेष आ गया 0, पूरा पूरा भाग चला गया। 2 से भाग दिया तो 2 3 6, शेष बचा 1, 7 में से 6 घटाया तो 1 बच गया, शेष यहाँ लिख दो। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग देने पर एक बार पूरा पूरा भाग जाएगा और शेष बचेगा 1, और 1 आते ही आपको मैंने कहा था कि ये नंबर को आप यहाँ से लिख दीजिए। जब इसको यहाँ से लिखेंगे तो आपके आंसर में 1 1 1 1 0 0 1 ये तो आ गया है। और आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ आप ये तो मालूम है कि पॉइंट से पहले यही आने वाला है। आप ऑप्शन को चेक कर लीजिए, तो आप ऑप्शन को जब देखेंगे तो सारे ऑप्शन में पॉइंट के पहले वाले जो बाइनरी ऑपरेशन है सब अलग अलग है, मैंने आपका क्वेश्चन यही से डिसाइड हो चुका है। इसके बाद वाले को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। आप अगर
बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो पॉइंट के पहले वाले को सॉल्व करते ही आपका आंसर आ चुका है। क्यों? क्योंकि सब अलग अलग है, कोई भी मैच नहीं कर रहा है। जिस ऑप्शन में ये आ रहा है बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मुझे लगता है ये ए। इसमें देखिए आप, ये पूरा मैच कर रहा है इसके साथ, हमारा आंसर हो गया, खत्म। इसके बाद वाले को जरूरत करने की, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आप सॉल्व कर लीजिए। आप अगर चाहते हैं कि मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए तो क्या होगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। 0.375। अब मैंने आपको बोला था पॉइंट के बाद वाले में 2 से गुणा करते हैं, पॉइंट से पहले वाले में 2 से भाग। आप जब इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करिए, क्या आता है, 5 दूनी 10, 0। हासिल कितना बचेगा, 1। 7 दूनी 14 और 1 15 के 5, हासिल 1। 3 दूनी 6 और 1 7 और 0 पॉइंट। और मैंने कहा था पॉइंट से पहले वाले 0 को लिखना है, पॉइंट से पहले वाले 0। तो पॉइंट से पहले जो अंक लिखा है उसको लिख दो। तो पॉइंट से पहले अंक को, मेरे पास स्पेस कम है, मैं इधर लिख देता हूँ, इस अंक को लिखना है। यहाँ पे आ गया हमारे पास 0। इसके बाद इसको भाग दो। अब तो आप सॉरी गुणा करो। जब आप इसको गुणा करेंगे ये हो जाएगा 0.75। इसको गुणा करिए 2 से। जब इसको गुणा करेंगे 2 से तो आएगा ये, गुणा करके देखेंगे तो 1.50 आ रहा है। 1.50 आ रहा है तो दशमलव से पहले ये अंक है, इस अंक को यहाँ लिख दीजिए 1। तो ग्रीन वाले से लिख देता, ग्रीन वाले से लिखते हैं ताकि आपको देखने में आसानी रहेगी। इसको हम यहाँ लिख देते हैं 1 को। इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसके बाद फिर से ये जो बच गया ना पॉइंट के 0.50, इससे गुणा करो। 0.50 को अपन 0.5 लिख सकते हैं, 0.5 इंटू 2 और करेंगे तो सॉल्व 1.0 आ जाएगा। और 1 पॉइंट के बाद लास्ट डिजिट 0 आ गया तो बस बंद कर दो, हो चुका है काम खत्म अपना। और इसको आप यहाँ लिख दीजिए और भाग देते हैं तो यूं लिखते हैं, भाग देते हैं तो हम यूं लिखते हैं, यूं, इधर से यूं। आप जब गुणा किया करे हैं तो यूं लिख दीजिए। तो यूं जब आप लिखेंगे आपके आंसर में आएगा 0.011। जब आप यहाँ ये लिख देंगे तो आपका आंसर आएगा 0.011। और यही तो हमारे आंसर में आ रहा था, देखो पहले ऑप्शन में, इसीलिए हमारा ऑप्शन हो गया फर्स्ट ऑप्शन। तो मतलब कोई जरूरी नहीं है पूरा करने की, आप आधा करेंगे तो भी बन जाएगा। ये बात आपको सीखते रहना है कि कभी कभी जब ऑप्शन सारे अलग अलग हो तो हमारा काम और आसान हो जाता है, जब सेम नहीं हो तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम, ये बाइनरी नंबर सिस्टम, दोनों का गुणा करने के बाद ये डेसिमल नंबर सिस्टम बन जाता है। तो कह रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा करने पर डेसिमल आ रहा है, तो इसका मतलब आप क्या करिए, इन दोनों को डेसिमल में बदल दीजिए और फिर दोनों को गुणा कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल है। अब इनको दशमलव में जब आप बदलेंगे, इसको बदलेंगे 1010, सिंपल। क्या करेंगे इसको दशमलव में बदलने के लिए, 1 2 4 8। आपको तो मालूम है कि हम इसको लिखने वाले ही नहीं है, बाकी जो बच गया उसको जोड़ लेते हैं। तो बाकी बच गया हमारे पास 10, 8 और 2 10। तो यहां से हमारा इसका आंसर डेसिमल में आ चुका है 10। ठीक है, इसको भी बदलो, तो इसको 1 1 1 1 2 4 और ये सब 1 1 है, तो इन्हीं को जोड़ लो तो आपको दिखेगा कि ये सर 7 हो गया है। 4 2 6 और 1 7। तो इनटू में क्या कर लेंगे आप, 7 डेसिमल में। और इनका गुणा करने पर आता है x, और वो भी डेसिमल में। जरा सोचिए 7 और 10 का आप गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा डेसिमल। और 70 अगर डेसिमल में आ गया है तो आप मुझे बताइए आपको x का मान मिला कि नहीं मिला। x का मान कितना मिल गया, 70। और यही हमारे ऑप्शन नंबर बी हो गया, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा सवाल आपके लिए है, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी और आपको लगेगा कि यार ऐसी चीजें भी इसमें पूछी जा सकती है क्या।
निम्नलिखित बाइनरी संख्याओं में से कौन सी एक संख्या अभाज्य संख्या है। अब देखिए अभाज्य संख्या की बात कर रहा है, तो अब आपको अभाज्य संख्या जो पहला क्लास था हमारा, तो मैंने बहुत अच्छी तरह बताया था कि अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती है जो सिर्फ दो ही संख्या से कटती है, दो ही अंक से कटती है, एक तो 1 से और एक खुद से, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटती है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या केवल एक तथा स्वयं से विभाजित हो। वो अभाज्य संख्या होती है, वो आपको ढूंढना है कि इन चारों में से कौन है। तो हमको ऑप्शन से चलना पड़ेगा भाई साहब, ऑप्शन से देखना पड़ेगा कि कौन आ रहा है, तो इनको बाइनरी को डेसिमल में बदलेंगे तब जाके मालूम पड़ेगा। देखिए पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। 4 बार 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर यहां से शुरू करेंगे 1 2 4, दुगना करते जा रहा हूं मैं, 8 16 32। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी बच्चों को जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो 32 और 16 48, 48 और 8 कितना होगा? 48 और 8 आई थिंक 56, 56 और 4 60, 60 और 1 61। तो कितना आ गया आंसर? 61। और 61 खुद एक और इसके अलावा किसी भी नंबर से नहीं करता है। तो आपको ये जो डेसिमल में आपने बदला, ये कैसी संख्या आ गया आपको? अभाज्य संख्या। और आप यही तो ढूंढ रहे थे, भाज्य, आप यही ढूंढ रहे थे और यही आपका आंसर आ गया, और इसीलिए आपका ऑप्शन हो गया ए। बाकी ऑप्शन आप आराम से चेक करना, वो नहीं आ रहे हो, वो सारे अभाज्य संख्या नहीं आ रहे हो, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा का पूरा बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संख्या अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके नोट्स बना लीजिएगा, और इससे बाहर इसको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, हमारी मैथमेटिक्स की क्लास सोमवार से शुक्रवार लगातार आती है, 5 दिन। आज इस वीक की आखिरी क्लास थी। अगले वीक सोमवार को हम लोग अगले एक नए और एक बेहतर टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, इसी प्रकार से पढ़ते रहिए और लगातार जुड़े रहिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।